नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे खेती में फसल अवशेष का कितना महत्व है, इसके जलाने से नुकसान क्या होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक ये छोटी सी जानकारी साझा करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि जो भी ये वीडियो देखें सुने उनको मेरी जानकारी पसंद आए। तो किसान भाइयों, अब मैं अपने टॉपिक पर बात करता हूँ। जो आज का विषय हमने रखा है, फसल अवशेष कृषि में कितने महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हर साल बहुत सारे फसल अवशेष जलाए जाते हैं। इसके कितने नुकसान हैं, सरकार भी इसके प्रति सजग है, सतर्क है। इसके बावजूद भी किसान भाई चोरी छिपे से, आगे पीछे से अपनी फसल के अवशेषों को जलाने की पूरी कोशिश करते हैं और जला भी देते हैं। लेकिन उन किसान भाइयों को ये बात कम समझ में आती है कि फसल अवशेष का हमारी कृषि में कितना योगदान है। मैं इसके कई उदाहरण भी दूंगा। कृषि विशेषज्ञों से जो सलाह हमने की, इस विषय में हमने बातचीत की, उन्होंने जो तथ्य रखे वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। जैसा कि आप सबको पता है, आज जो हमारी छोटी मोटी जोत है, खेती है, हम इस पे अपना जीवन बसर करते हैं। लेकिन इसमें हर साल हम बहुत ज़्यादा मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं। आपने देखा है कि जितनी भी रासायनिक खादों का प्रयोग हम करते हैं, जो वैज्ञानिकों ने, कृषि विशेषज्ञों ने हमें बताया है कि जो भी हम अपनी फसल को खुराक देते हैं, उसका जो फसल खुराक ग्रहण करती है उसका 70% हिस्सा फसल अवशेष में ही होता है। यानी कि 30% ही फल में जाता है और 70% वो हिस्सा जो होता है वो फसल अवशेष में ही होता है, जिसको हम जला देते हैं। अगर हम अपने फसल अवशेष को जलाने की बजाय उसको ज़मीन में दबा दें और गला दें, तो वो 70% जो हमने उर्वरक, खाद, जो भी हमने अपने खेत में डाला है, वो हमारी ज़मीन में ही सुरक्षित रहेगा और दूसरी फसल को वो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। ये कार्बनिक पदार्थों को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ज़मीन को रासायनिक खादों से ज़्यादा खतरा है ज़मीन में घटते कार्बनिक पदार्थ। जो गलने वाले पदार्थ होते हैं, वो जो घट रहे हैं, उनसे बहुत ज़्यादा खतरा है। दूसरा इसका उदाहरण मैं आपको एक देना चाहूँगा। जो हमारी ज़मीन में बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु जिसको हम बोलते हैं, उदाहरण के लिए आप एक बात मान के चलिए कि जब हम खेत में यूरिया डालते हैं, तो ये यूरिया हमारी जो फसल है वो सीधे कभी ग्रहण नहीं करती है। बैक्टीरिया यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है, उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं और नाइट्रेट को पौधा ग्रहण करता है। अगर हमारी ज़मीन में हम फसल अवशेष जलाते हैं, तो जो ज़मीन की ऊपरी परत में 1 से 1.5 इंच तक जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी बैक्टीरिया को होता है। वो जल जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और अगर हमारे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, तो जो खाद को, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया है, वो कौन करेगा। बहुत सारे किसानों ने देखा भी होगा कि गेहूं की फसल है, आपकी धान की फसल है, किसी भी फसल में हम 2 या 3 बैग यूरिया के डाल देते हैं। इसके बाद भी यूरिया का रिजल्ट नहीं आता, कारण हमारा खाद संतुलित नहीं हो पाता। दूसरे उदाहरण भी मैं दूंगा आपको। अगर कहीं पर भी हमारे खेत में फसल अवशेष इकट्ठे हो जाते हैं, या हमने खेत में तूड़ा डाला है, या कहीं पे पराल कटवाई है और वो कुछ अवशेष वहाँ बच जाते हैं, वहाँ पे हमारी फसल कमज़ोर होती है। उसका कारण क्या है? उसका मेन कारण ये होता है कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, वो उस फसल अवशेष को गलाने में व्यस्त हो जाते हैं, वो खाद को संतुलित करने में कम रुचि दिखाते हैं। यानी कि हमारे लिए बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा महत्व है और फसल अवशेष का उससे भी ज़्यादा महत्व है। यदि हम फसल अवशेष को जलाने की बजाय गलाएंगे, तो हमारी जो कृषि है उसमें कम खाद में भी हम काम चला सकते हैं, बहुत अच्छी हमारी फसल होगी। आपने देखा भी है कि कई जगह पे जहाँ पे हम बंसटी वगैरह इकट्ठी करते हैं,
जहाँ पे हम फसल अवशेष इकट्ठा कर देते हैं, 2 साल के बाद 3 साल के बाद जब हम वहाँ पे कोई पौधा बोते हैं, कोई फसल बोते हैं, तो वो पौधा पूरे किले की बजाय, उस एकड़ की बजाय सबसे अच्छी पैदावार देता है और बीमारी रहित भी रहता है। क्योंकि उसको जो ज़मीन के अंदर बैक्टीरिया हैं, जो ज़मीन ढकी हुई होती है उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा पनपते हैं। बैक्टीरिया को गलाने के लिए, बैक्टीरिया जो है गलाने का काम करते हैं, उनको बैक्टीरिया को प्रचुर मात्रा में कार्बनिक पदार्थ मिलते रहते हैं। सबसे बड़ा नुकसान जो हम कर रहे हैं कि हम फसल अवशेष को जला रहे हैं। तो जो भी किसान भाई फसल अवशेष को जलाने की कोशिश करते हैं, वो सरकार से डर कर नहीं, अपनी जिम्मेदारी समझकर अपनी आने वाली पीढ़ी को ये उन्नत खेती देने के लिए, ये जहर मुक्त ज़मीन देने के लिए फसल अवशेष ना जलाएं। सरकार से डरने की ज़रूरत नहीं, अपनी जिम्मेवारी समझो कि भाई हम फसल अवशेष इसलिए नहीं जलाएंगे क्योंकि हम ज़मीन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि फसल अवशेषों का हमारी कृषि में बहुत बड़ा योगदान है। ये आप सभी को भी सहयोग करना चाहिए। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद किसान भाइयों।